दो शख्सियतें थी हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में, एक हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के शागिर्दों में, एक हुजूर हाफिज मिल्लत की और एक हजरत अल्लामा सरदार अहमद खान साहब किबला गुरुदासपुरी की। दो शख्सियतें थी। जब सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा दरसगाह से पढ़ा के बाहर निकलते तो जूता बाहर रहता था। कहां पढ़ते थे? ये दारुल खैर अजमेर शरीफ मदरसा मोइनिया। जब पढ़ा के हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा दरसगाह से बाहर निकलते तो हुजूर हाफिज मिल्लत में और मौलाना सरदार अहमद साहब गुरुदासपुरी में झगड़ा हो जाता कि जूता उनका सीधा कौन करे। लड़ जाते थे। वो कहे हम सीधा करें, जूता सीधा करने में लड़ जाते। आखिर में कंप्रोमाइज किया, क्या ऐसा है झगड़ा मत करिए, एक जूता हम सीधा करेंगे, एक जूता आप सीधा करेंगे, तब झगड़ा खत्म। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। और अपने उस्ताद की जूतियां सीधी करने का ये फैजान मिला दोनों शख्सियतों को कि अगर एक हिंदुस्तान में उस्तादुल उलमा जलालतुल इल्म हाफिज मिल्लत बन के चमका तो दूसरा पाकिस्तान में मुहद्दिस आजम पाकिस्तान बन गया। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने। मेहनतों मशक्कत से वो चीज हासिल नहीं होती जो अल्लाह वालों के नजरे शफकत से हासिल हो जाती है कि नहीं? तो हम भी सआदतमंद है भाई। 4 साल पैर दबाया है उनका, कुछ न कुछ तो सिला मिलेगा, क़यामत में भी दुनिया में मिल रहा है कि नहीं? तो लिखा सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने, आ जाइए बरेली। बरेली आ गए। कहा कि मौलाना मैं अपने जिले से बाहर रहा, हमारा जिला आजमगढ़ खराब हो गया। एहसान शाकिर साहब ज्यादा जानेंगे। हमारा जिला खराब है, देवबंदियत बढ़ रही है, आपको दीन की खिदमत के लिए मुबारकपुर भेजना चाहता हूं। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने क्या जवाब दिया? हुजूर मैं मुलाजमत करना नहीं चाहता। मुलाजमत करना, कितना इखलास था इस जुमले में, कितनी लिल्लाहियत थी इस जुमले में, क्योंकि उन्होंने नबी की हदीस पर रखी थी, मन तअल्लम इल्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह वला यतअल्लम इल्ला लियुसीब बिही अरदन मिन अद-दुनिया ला तजिदु यौमल क़ियामति अरफल जन्नह। कि जो आदमी ऐसा इल्म हासिल करे जिस इल्म की तहसील में खुदा और मुस्तफा की रजा मतलूब होती है, खुशनुदी मतलूब होती है, ऐसा इल्म हासिल करे। लेकिन ये इल्म खुदा की खुशनुदी के लिए हासिल न करके दुनिया की कुछ दौलत कमाने के लिए सीखे कि दुनिया का माल मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, तो क़यामत के दिन ऐसा इल्म सीखने वाला आलिम जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहे। इस बुनियाद पर हुजूर हाफिज मिल्लत ने अर्ज की, हुजूर मैं मुलाजमत करना नहीं चाहता, दीनी तालीम तो तनख्वाह लो, इसको रोजी रोटी का जरिया बनाओ, मैं ये काम नहीं करना चाहता। हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया कि मौलाना मैंने मुलाजमत की बातें नहीं की, मैंने मुलाजमत की बात नहीं की है, दीन की खिदमत की बात की है। मुबारकपुर आप जाइएगा भी तो मुलाजिम की हैसियत से मत जाइएगा, दीन के खादिम की हैसियत से। आए हाय, वाह 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 सुभान अल्लाह। उस्ताद का हुक्म मिला चले, है कि नहीं? और उसी जमाने की बात है, चले गए मुबारकपुर का, जो दे दें वो लोग ले लीजिए, कोई तय तमाम, जो दे दें ले लीजिए। कितनी तनख्वाह तय हुई हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की? 35।
आज से 95 साल पहले 1352 कितनी तनख्वाह हुई? 35। तो 35 रुपये की तनख्वाह भी उस वक्त कम नहीं थी, माकूल तनख्वाह थी। ये तो 1352 की बात है। और हम अशरफिया में गए 1391 में। कब गए? महीने में 15 रुपया से लेकर 50 रुपया तक फारिग होने के वक्त तक गया, और उसी में ठाट से हम लोग नाश्ता करते थे। बच जाता के 68 गेहूं 68 पैसे किलो भी होता। समझ रहे हैं? तो वो तो बहुत पहले की बात है। 1352 में हुजूर हाफिज मिल्लत की कितनी तनख्वाह हुई? 35 रुपये। मगर ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसी जमाने में आगरा की शाही मस्जिद से ऑफर आया, 200 रुपया महीना हम तनख्वाह देंगे। हमारे जैसा आदमी होता तो छोड़ता। उस जमाने के 165 रुपया त्याग था, अशरफिया छोड़ के आगरा चला जाता, भले पागल खाने में चला जाता। बात है कि नहीं? उस्ताद की हुक्म वदूली करके हाफिज़े मिल्लत ने उस जमाने की 200 की तनख्वाह छोड़कर 35 रुपये में अशरफिया में काम करना मंजूर किया। मुबारकपुर गया हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा 1352। वहां पर एक छोटा सा मदरसा था, मदरसा अशरफिया मिसबाहुल। कहाँ था? पुरानी बस्ती में। वहीं हम लोग रहते थे, जहां हुजूर हाफिज़े मिल्लत रहते थे। अब उसकी जगह शानदार बिल्डिंग बन गई है। उनके शहजादे हुजूर अजीज़े मिल्लत वही रहते हैं। लेकिन 1352 में तालीम की शुरुआत वहीं हुई। और हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा जब वहां गए तो मदरसे को तरक्की देने के लिए इनके जो पुराने शागिर्द थे, मुंतही दरजात के, एक एक को खत लिख के बुलाया मुबारकपुर। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, एक शख्सियत का नाम लेना चाहता, और वो शख्सियत है शहजादे आरिफ बिल्लाह शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमा सिराज मिल्लत हजरत अल्लामा शाह सिराजुल हुदा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको लिख के बुलाया मुबारकपुर। छोटे से मदरसे में हाफिज़े मिल्लत जैसा इल्म का पहाड़ जब आ गया तो तलबा कशश आने लगे, और कुछ ही दिनों के बाद शोहरा फैल गया हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा की तदरीस। समझ रहे हैं? अच्छी बात है। और वहां गए तो तदरीस के साथ तकरीर भी होने लगी। तकरीर भी होने लगी हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा, और तकरीर होने लगी तो लोगों में मकबूलियत बढ़ने लगी। ज़ीक़ादा ज़ुल्क़ादा 1352 में हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ। और जिस दौर में हुजूर हाफिज़े मिल्लत वहां गए थे, उस दौर में देवबंदियों का गलबा था मुबारक। सुन्नी भी थे तो घाल मेल वाले, इधर भी उधर टनाटन नहीं है कि नहीं? इधर भी उधर भी, क्योंकि काबिले जिक्र कोई आलिम नहीं था वहां पे। एक आलिम था देवबंदियों का, मौलाना शुक्रुल्लाह, जिसकी तूती बोलती थी मुबारकपुर। हुजूर हाफिज़े मिल्लत के तदरीस की जब शोहरत हुई और तकरीर का शोहरा हुआ तो अनकरीब मुहर्रम का महीना आ गया। ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा के मुहर्रम 10 मुहर्रमुल हराम को जामे मस्जिद राजा मुबारक शाह में तकरीर होती, जिक्र शहादत की महफिल मुनक़िद होती। वाह। सैयदी सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा ने उस जलसे में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कामिल 2 घंटे तकरीर। कितनी तकरीर की? 2 घंटे। और शहादत के मौजू पर इतनी मुअस्सिर तकरीर कि मजबे पे ऐसा असर पड़ गया
कि तकरीर के बाद जब जामे मस्जिद से सरकारे हाफिजे मिल्लत निकले तो लोगों का एक बड़ा झुंड हाफिजे मिल्लत की बारगाह में हाय हाय हाय। अब आने के बाद गुफ्तगू निकल गई कि हुजूर मौलाना शुक्रुल्लाह जो सबसे बड़े मौलवी थे देवबंदियों के, कहाँ मुबारकपुर में, कि हुजूर मौलाना शुक्रुल्लाह साहब आजकल कहते फिर रहे हैं कि सुना है यहाँ कोई मदरसा अशरफिया भी चलने लगा है। सुना है कोई मदरसा अशरफिया भी चलने लगा है। वहां का कोई उस्ताद अगर मेरे मदरसे में शरे जामी का एक सबक पढ़ा देगा तो मैं उसे 5 रुपये दूंगा। हाय हाय। किसने कहा? देवबंदियों के सबसे बड़े मौलवी मौलाना शुक्रुल्लाह जी। कोई पढ़ा दे शरे जामी आके 5 रुपये दूंगा। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया तो फिर उन तक भी मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपका कोई मुदर्रिस और कोई किताब मेरे मदरसे की मेरे तलबा को एक सबक पढ़ा देगा तो 5 पर मैं 2 जीरो लगा के 5 जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। उधर से चुनौती मिली, इधर से चुनौती का मुंहतोड़ जवाब है ना। और जामे मस्जिद राजा मुबारकपुर शाह की तकरीर इतनी मुअस्सिर थी, वहां के बड़े रईस थे मुबारकपुर के हाजी मोहम्मद उमर, उसी ग्रुप में शामिल देवबंदियों के ग्रुप। और खास आदमी थे भाई, पैसे वाले को तो उन लोग जल्दी पोट लेते हैं ना। इलाके में भी देखिए ना, इन वहाबियों का सबसे ज्यादा हमला पैसे वाले पर। सुबह शाम उनके दरवाजे पे चक्कर लगाते हैं और किसी तरह से चापलूसी करके अपने फेवर में होता है कि नहीं। पैसे वाले बड़े पैसे वाले थे हाजी उमर साहब, रईस थे मुबारकपुर के। लेकिन हाफिज मिल्लत की जब ईमान अफरोज तकरीर तो उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने खुद अपने घर पे हाफिज मिल्लत की तकरीर की महफिल समझ रहे हैं, अपने घर पे रख दी। और जब हाजी उमर के घर पे जलसा हो तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, जोरदार तकरीर की, वहां भी हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमान। अब ये जो हरीफ थे मौलाना शुक्रुल्लाह, इनका तो जमीन खसकने वाली थी। इन लोगों ने सोचा कि अगर हाफिज मिल्लत अपनी तकरीर की बुनियाद पर इसी तरह से हमारे एक एक आदमी को तोड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग मुबारकपुर में तनहा रह जाएंगे। जी। खतरा महसूस हुआ। वाह। तो उन्होंने क्या किया? हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की तकरीर के रद्द के लिए एक जलसा करा था। रद्द करने के लिए एक जलसा करा था। सब गुरु घंटाल उनके इकट्ठा हुए, अपने हिसाब से हाफिज मिल्लत की तकरीर का रद्द कर दिया। और जब रद्द हुआ हाफिज मिल्लत की तकरीर का तो हाफिज मिल्लत के चाहने वाले फिर आ गए हुजूर हाफिज मिल्लत के पास। क्या हुजूर तकरीर का जवाब हो जाना चाहिए? क्या हुआ? खत्म करना है क्या? बोलिएगा। अरे सुन लीजिए, अल्लाह के एक जिंदा वली की हयात का वाक़या। अल-जामिअतुल अशरफिया हम सुन्नियों की नाक, हम लोगों की इज्जत व आबरू है। हमें दिखाना होता है अगर किसी को कि अपनी जमात का इदारा कौन है तो अल-जामिअतुल अशरफिया को दिखाना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, अल्लाह सलामत रखे। वाह। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के रद्द में जलसा हुआ। आज जैसे तैसे उनकी तकरीर हुई। फिर आ गए हुजूर हाफिज मिल्लत के पास उनके मानने वाले। कहा हुजूर तकरीर आपके रद्द में हुई है तो जवाबी जलसा होना चाहिए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि मैं मुबारकपुर में काम करने आया हूं। ये तकरीर जवाबी तकरीर में उलझ जाऊंगा तो काम नहीं हो, काम नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हाफिजे मिल्लत की जिंदगी का असली नस्बुल ऐन काम ही था, दीन का काम। उनका मकूला है, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। जिंदगी भर उन्होंने काम का काम करने दिया, लेकिन बहुत इसरार हुआ लोगों का, पब्लिक का। आप जानते हैं ऐसे जलसे में नहीं आएंगे। ये इतना बड़ा बजबा झारखंडी बाबा के लिए आया है, ये तो है एकदम सही। हम फायदा उठा रहे, हम फायदा उठा रहे उस मजमे का। अच्छा हुआ मौलाना शमशीर ने पहले तकरीर करा दी, वरना ये सब लोग भाग जाएंगे ना। सही बात है, भाग जाएंगे। तो हाफिजे मिल्लत अलैहिर्रहमा खैर तैयार हो गए, जवाबी तकरीर के लिए तैयार हो गए। शानदार जवाबी तकरीर का जलसा। तो जब इनका जलसा हो गया तो फिर दूसरी तरफ वालों ने जलसा कर दिया, और मुनाजराना जलसों का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो कंटिन्यू कितना चला, 4 महीने तक चला। 4 महीने में 60 तकरीरें हुजूर हाफिजे मिल्लत की और 60 तकरीरें वहाबियों ने, है ना? 60 तकरीरें, 30 तकरीरें, 30 तकरीरें इनकी, 60 तकरीरें भाई। 4 महीना पूरा 120 दिन तक। और एक बात और अर्ज कर दूं, हाफिजे मिल्लत की तकरीर का जवाब देने के लिए देवबंदियों के उलमा की पूरी टीम जुटती थी। सब सर जोड़ के बैठते थे और सब तैयारी करते थे। और हुजूर हाफिजे मिल्लत की शान ये थी कि इस दौरान भी रोजाना वो 13 सबक अपने तलबा को पढ़ाते थे। कितना? आजकल हम लोग 5-6 घंटी पढ़ा देना तो पसीना छूट जाता है। हुजूर हाफिजे मिल्लत अपनी जवानी में 13 घंटी पढ़ाते थे और फरमाते थे, कान से सुनी हुई बात है कि 13 घंटियों में सबसे छोटी किताब जो थी वो शरे जामी थी। हालांकि ये इतनी बड़ी किताब है शरे जामी, अरबिक ग्रामर की, इल्म नहव की, और ऐसी शानदार किताब कि अगर इस किताब पे किसी को उबूर हासिल हो जाए तो समझो पूरे दर्से निजामी पे उसको उबूर हासिल। मगर ये सबसे छोटी किताब थी शरे जामी हाफिजे मिल्लत के दर्स में। 13 तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, मुजाहिदे दौरा, मुनाजिर इस्लाम। सुभान अल्लाह। वाह। तो ठीक चल रही है कि नहीं गाड़ी? सही सही राह पे चल रही है ना? आइए, ये अल्लामा रूहुल अमीन साहब ये खाली ओरल तकरीर नहीं करते, प्रैक्टिकल तकरीर करते। अभी देखिएगा झोला लेके आए हैं, कौन कौन सा आइटम निकाल के आपको समझाएंगे, ये तो बाद में आपको पता चलेगा। झोले में सब इनका माल मसाला रखा हुआ है। हाँ, अभी देखिएगा आप लोग। हजरत मौलाना हाफिज व कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुर, समझ रहे हैं आप? बाकी अपना और मेरा तारुफ ये खुदे करा देंगे, है कि नहीं? हमें जरूरत नहीं है। खैर, हुजूर हाफिजे मिल्लत अलैहिर्रहमा कै महीना? 4 महीने तकरीर, जवाबी तकरीर होती रही। आखिरी तकरीर हुई हाफिजे मिल्लत अलैहिर्रहमा की कहां? अच्छा, एक बात तो उनकी तो पूरी टीम लगी थी और हाफिजे मिल्लत इधर अकेले 13 किताबों का सबक पढ़ाते थे। सबक पढ़ाने के बाद जो शॉर्ट हैंड वाले लोग थे उस दौर में, वो तकरीर की पूरी तकरीर ला करके फ्लिस कैप साइज में देते थे हाफिजे मिल्लत को। उन तकरीरों का मुताला करते थे, वहाबियों की तकरीरों का, उसका जवाब तैयार करते थे। फिर बहुत सारे जवाब अपने किसी एक शागिर्द को, दूसरे शागिर्द को, तीसरे शागिर्द को दे देते थे और खास खास टॉपिक खुद बोलने के लिए। यहीं पर मैं फिर अर्ज करूंगा कि हाफिजे मिल्लत अलैहिर्रहमा का दस्तो बाजू बनकर
जिन लोगों ने देवबंदियों और वहाबियों के खिलाफ मुबारकपुर में तकरीरें की थी, उन तकरीर करने वालों में सबसे नुमाया नाम हुजूर सिराज मिल्लत अलैहिर्रहमा। सुभान अल्लाह, वाह। हम लोगों ने जब उनको देखा है तो बहुत लहीम शहीम देखा है, मगर उस जमाने के मुबारकपुरी बताते हैं एकदम छरेरे बदन के जवान थे। अल्लामा शाह सिराजुल हुदा अलैहिर्रहमा और देवबंदियों के खिलाफ उन्हीं की तकरीरों में सबसे ज्यादा दम होता। अच्छे मुकर्रिर थे, अच्छे आलिम है ना। ये हम लोगों के लिए फख्र की बात, ये इलाका उनका। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमतो व रिदवान मारके मुबारकपुर की फतह में अहम रोल है हुजूर सिराज मिल्लत, है कि नहीं? तो अपने शागिर्दों को देते, बाकी टॉपिक तो खुद बोलते थे। आखिरी तकरीर पूरा रानी में हुई 4 महीना पूरा होने के बाद, और आखिरी तकरीर जब हुई तो मुबारकपुर थाना के जो एसओ थे, थाना प्रभारी मुसलमान थे इत्तेफाक से, फहीम अहमद वर्दी में थे, सिक्योरिटी के लिए आते थे रोज जलसे में। भाई जाहिर है इश्तियाल की जगह थी, आते थे। आखिरी तकरीर जब हुई 4थे महीने में, तो ये फहीमुद्दीन साहब थे दरोगा, वो खड़े होके बोले, हुजूर मैं जिस मनसब पे हूँ, जिस पोस्ट पे हूँ, हमको तो बोलना नहीं चाहिए था, मगर मेरा दिल काबू में नहीं है। 4 महीने तक मैंने उनकी भी तकरीर सुनी, आज की तकरीर भी सुनी, लेकिन आज मैं ऐलान करता हूँ आप हक पे हैं वो बात। वाह वाह, नारे तकबीर। पूरा मलमा हाथ उठा के जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, करामात हुजूर हाफिज़े मिल्लत। वाह 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 वाह। इस तरह से हुजूर हाफिज़े मिल्लत फातिह मुबारकपुर बन गए, है कि नहीं है? अब तकरीरें जब हो गई तो घाल मेल का खात्मा हो गया। जितने छुपे काफिर थे, मुखलिस मेमुनों के साथ घुल मिल के रहने वाले छट गए। ये अलग वो अलग, यही काम करना है मौलाना मुश्ताक साहब आपको, है कि नहीं है? अलग करना, छांटबीन के अलग करना, देखना है कि कौन किधर है, कौन किधर है, पता लगाना है कि नहीं है? छांट दिया इसलिए कि कुफ्र और इस्लाम का इत्तेहाद न रब को गवारा है, न उनके बंदों को गवारा, उसके बंदों को गवारा, है कि नहीं? कभी इस्लाम का कुफ्र से इत्तेहाद नहीं हो सकता, दिन का रात से इत्तेहाद नहीं हो सकता, रोशनी का तारीकी से इत्तेहाद नहीं हो सकता, है कि नहीं है? तो मुबारकपुर फतह हो, थानेदार ने ऐलान कर दिया तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ला, ये थानेदार भी इन्हीं की तरफ हो गया, और फिर अगले दिन से जलसे बंद। तो एक फतह का तो ऐलान किया थानेदार ने, और दूसरी फतह हकीकी तब हुई जब उन लोगों का जलसा ही इसके बाद हुजूर हाफिज़े मिल्लत के आखिरी जलसे के बाद। इस शान से हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने हक को बातिल की पहचान कराई, अंधेरे उजाले का फर्क बताया, देवबंदी क्या है ये समझाया, सुन्नी क्या है ये समझाया। खाल मेल की सियासत कभी ना अल्लाह को पसंद रही है, न रसूलुल्लाह को पसंद रही है, न हम सुन्नियों को पसंद है। अभी शेर सुना आपने आला हजरत का एहसान शाकिर साहब की दवा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। और अगर उनको छोड़कर किसी और को मनाने का प्रयास करोगे, असफल प्रयास, तो दुनिया भी हाथ से जाएगी, आखिरत भी तबाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को अपने सच्चे पेशवा, मेमारे कौम मिल्लत, उस्ताजुल उलमा, जलालतुल इल्म
हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिदवान की रविश पर चलने की तौफीक अता फरमा। और अगर हो सके, ज्यादा हो गया टाइम ना, कुल के वक्त से ज्यादा टाइम हो गया, कुल से ज्यादा हो गया। अगर कम होता ना तो मैं कहता 11:55 पे मुबारकपुर में कुल हो रहा है, क्यों न इस जलसे में 11:55 पे शामा में कुल हो जाए। हाफिज